नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कुंभ राशि 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। जानिए आप अपनी राशि का हाल। सूर्यदेव ग्रहों के राजा है। सूर्यदेव दिनांक 14 जनवरी 2019 को लगभग शाम 7:50 पर अपने पुत्र के घर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी वजह से मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य का यह परिवर्तन निश्चित ही आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा। जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ बुरा होने वाला है। सूर्य आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में केतु के साथ होंगे। 12वां भाव है मोक्ष का, व्यय का, गूढ़ ज्ञान का, विद्याओं को अध्ययन करने का और अपनी सेहत को अच्छा रखने का, यानी कि सेहत में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन सेहत में दिक्कतें तभी आएंगी जब आप लापरवाह होंगे। आपको चिंताओं से ग्रसित होना पड़ सकता है। आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। यदि आप दवाइयों के विक्रेता हैं या दवा बनाने वाली किसी रसायन विज्ञान की जुड़ी प्रयोगशाला में कार्यरत हैं तो आपको लाभ हो सकता है। दवा विक्रेता भी लाभ कमा सकते हैं। यह समय आपको चिंताएं देगा, परेशानियां देगा और आप दिमागी तौर पे थोड़े से विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। केतु आपके मार्ग में दिक्कत परेशानी डालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपकी पुत्र संतान के लिए सूर्य की यह स्थिति बेहतर नहीं है। पिता पुत्र में कुछ वाद विवाद संवाद हो सकता है। आप इस समय में विदेश जा सकते हैं। बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और सिर्फ 14 और 15 तारीख को ही नहीं, इस पूरे महीने के अंत तक आपको विदेश जाने के अवसर मिलते रहेंगे और वहां पहुंचकर परेशान हो सकते हैं। यहां से आप खुशी खुशी जाएंगे और वहां पहुंचकर कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो चीज आप यहां से सुन के गए थे, देख के गए थे, शायद वहां पे वैसा आपको देखने को ना मिले। इसकी वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, या कहें जो आपने सुना था या तो लापरवाही की वजह से पूरा सच आपको बताया नहीं गया, या आपने जानने की कोशिश नहीं करी और जोश में विदेश यात्रा पर निकल गए। तो आप अभी से सावधान हो जाएं और पूरा सच जान लें, क्योंकि वहां जाकर आपको परेशानी ना हो इसके लिए आपको यहीं से सब कुछ जानकर जाना चाहिए। आपने लापरवाही बरती तो निश्चित तौर पे आप वहां जाकर परेशान हो सकते हैं और मानसिक चिंता और दिक्कतों के कारण आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। आपको नींद भी ठीक से नहीं आएगी। जो सपने लेकर आप विदेश गए थे शायद वो सपने पूरे ना हो पाए। जो लोग विदेश में पहले से बसे हुए हैं उनके भी मन में बार बार यह डर सताएगा, कहीं उनकी जॉब ना छूट जाए, कहीं उनका बिजनेस खराब ना हो जाए, कहीं सरकार की कोई ऐसी नीति ना आ जाए जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़े, या कुछ अफवाहें भी वह सुन सकते हैं इधर उधर से जिसकी वजह से वह परेशान हो सकते हैं। बरसों से जमाया हुआ बिजनेस, व्यापार, नौकरी कहीं एकदम अचानक से छूट ना जाए और फिर हमें अपना बैग पैक करके अपने देश की तरफ कहीं जाना ना पड़ जाए और एक नई जिंदगी ना जीनी पड़े, क्योंकि बड़े बरसों से आप वहां पे सेटल है, यहाँ आकर आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो यह चिंता भी आपको परेशान करेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब रह सकते हैं और आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। और जिस व्यक्ति की नींद अच्छी ना हो वह दिन में अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता है। उसके चेहरे पर वह लालिमा नहीं होगी, वह तेज नहीं होगा, उसमें स्फूर्ति नहीं होगी, चुस्ती नहीं होगी, उसमें वो बल नहीं होगा, क्योंकि नींद बहुत आवश्यक है और दिमाग से आप चिंताग्रस्त रहेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आपको मानसिक चिंता अवश्य होगी, आप परेशान अवश्य होंगे और पिता पुत्र के रिश्ते भी घर में अच्छे नहीं होंगे जिसकी वजह से भी तनाव होगा। और उसके साथ साथ आपको हर चीज को पाने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल भी घबराए नहीं, यह मानसिक चिंता अतिशीघ्र समाप्त होगी। आपको अपने खर्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और समय का उचित उपयोग करना पड़ेगा और अपनी सेहत को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। व्यापार या नौकरी में या किसी भी क्षेत्र में धन का निवेश आपको नहीं करना है। सावधानी पूर्वक इस समय को बिताना है। अब बात करते हैं जो लोग विदेश में बसे हैं, अब उनको जो चिंता परेशानी हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यह ग्रह आपको चिंता परेशानी में थोड़े टाइम का कष्ट दे सकते हैं, लेकिन अंत में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। घबराए बिल्कुल भी नहीं, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अफवाहों का आपको पता चल जाएगा कि इन अफवाहों में कोई दम नहीं है और सरकार की तरफ से कोई ऐसी रणनीति नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। लेकिन
एकदम से आपके सामने परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे। तो मैंने आपको पहले से बता दिया, आप आगाह हो सकें और अपने जो विदेशी मित्र हैं उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि वह भी जान सकें और परेशान ना हो। पिता पुत्र के रिश्तों को संभालने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। पिताजी को भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, पुत्र को भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। दोनों का तालमेल ही आपको अच्छे सुखद दिन का अनुभव कराएगा। इसके साथ साथ मकर संक्रांति में आप दान अवश्य करें। चावल का दान करें, चने की दाल का दान करें, खिचड़ी का दान करें, यह सब कर सकते हैं। स्नान आज के दिन अवश्य करें। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करें, क्योंकि भगवान सूर्य के बिना इस सृष्टि को चलना संभव नहीं है। तो ऐसे सूर्य देव को प्रणाम अवश्य करें, उनको जल चढ़ाएं। उनका आपको कोई भी मंत्र आता हो, आरती आती हो, या किसी भी प्रकार से सूर्य भगवान की उपासना आज के दिन करना आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय उत्तम है। आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पे आप इन दिनों में बहुत सारी दिक्कतों के होते हुए भी सफलता प्राप्त कर जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।